बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और खुसूसन एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो चीज डिस्कस की जा रही है वो पिछले कुछ दिनों से वो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, मुल्क से बाहर तकरीबन कुछ 4 दिन उन्होंने लगाए और उसके बाद फिर जब वतन वापस आए, उनका स्केड्यूल ये था कि इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड करना था, लेकिन वहां पे लैंड नहीं किया, लाहौर में लैंड करवाया गया। और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर कल मैंने आपके सामने ये चीज रखी थी कि 1 घंटे की तवील मुलाकात उन्होंने किसी के साथ की। इन मुलाकात उन्होंने करनी पड़ी और फिर उसको वहां से जाने दिया गया। यानी ये वजीर आजम की सूरत हाल है। और फिर वो एयरपोर्ट से उतर कर जो उनका घर है मॉडल टाउन में, वो वहाँ पे चले गए। वहाँ जाकर फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से बस मुलाकात की और उसके बाद फिर उन्होंने कल जो एक जॉइंट सेशन था उसको ज्वाइन करना था। अब यहाँ सवाल ये है कि जो हुकूमती से करीब तरीन लोग हैं, हुकूमत के हैं, सिस्टम के करीब तरीन हैं या एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन हैं, वो कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। आसमा शिराजी आप जानते हैं नून लीग के करीब तरीन है, सिस्टम के करीब तरीन है। उन्होंने रात अपने प्रोग्राम के अंदर उसका इंट्रो भी यही दिया और उसके बाद फिर ट्विटर के ऊपर उसके क्लिप और ट्वीट्स भी इस किस्म के आए। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर अगला इलेक्शन यानी इमरान खान जेल में रहे तो अगला इलेक्शन भी इमरान खान जीत जाएंगे। नवाज शरीफ ये समझते हैं। अब नवाज शरीफ ये समझता है, सिस्टम ये समझता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल आसमा शिराजी के थ्रू एक पैगाम आया। और इसी तरह रात सोहेल वड़ैच साहब, वो भी सिस्टम के करीब समझे जाते हैं, वो बैठे हुए थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। उन्होंने यही कहा कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, जबकि दूसरी जानिब जो बाकी ग्रुप हैं, हुकूमती ग्रुप है, उसकी मकबूलियत ऊपर नहीं आ रही। यानी ये अजीब एक तमाशा बन गया है। अजीब एक जो तजर्बा हुआ है वो नाकाम हुआ है कि इमरान खान को जेल में रखकर, क्योंकि खान साहब ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि मैं जब हुकूमत से बाहर निकलूंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो उस पर काफी लोगों ने फिर बड़ा वावेला किया था और बड़ी मजाक भी किया था कि ये खान साहब क्या कह रहे हैं। आज वो सच साबित हो रहा है। हबीब अकरम आज से 1-2 दिन पहले ये कह रहे थे कि आसमानों के ऊपर ये बातें हो रही हैं, मतलब दूसरे हलके में ये बातें हो रही है कि अगर 100 साल भी नवाज शरीफ को दिया जाए, यानी जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, मरियम है, इनको दिया जाए तो ये मकबूलियत नहीं कर सकते, ये अचीव नहीं कर सकते जो खान साहब ने अचीव कर रखा है। यही वजह है कि जो सारे करीब तरीन लोग हैं, वो सहाफत से हों, वो पॉलिटिक्स से हों या वो किसी भी शोबे से हों, तो वो पैगाम अब यही दे जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ क्योंकि अबसार आलम आप ये समझते शायद जानते होंगे कि वो नवाज शरीफ ग्रुप के बड़े करीब तरीन हैं, जबकि दूसरी जानब जो वजीर इत्तलात हमारे अता तारड़ साहब हैं, वो भी रात आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबां थे। और अता तारड़, आपको ये भी बता दूं, वो शहबाज शरीफ ग्रुप के करीब तरीन है और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इवन कि इससे पहले आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने आज से 1-2 दिन पहले यही कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है उसमें रुकावट नवाज शरीफ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये वजाहत क्यों देना पड़ रही है कि नवाज शरीफ इसमें रुकावट नहीं है? जब वो नहीं है तो फिर बात खत्म है। आप क्यों बार बार हमें ये कह रहे हैं कि वो रुकावट नहीं है? रुकावट जो भी है, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ रुकावट हो सकता है? शहबाज शरीफ में ऐसी जुर्रत हिम्मत है कि वो रुकावट बने? सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा है। ये बारहा हमने ये तज्ज़े सुने, जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से ज्यादा निस्बतन डील करना शहबाज शरीफ साहब को है। तो शहबाज शरीफ साहब सीधा जब बैरून मुल्क से वापस आए, वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए जाए। आज इतने दिन हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद अब जो हुकूमती करीब तरीन लोग हैं, अब उनके साथ अब मजीद जो सिस्टम के करीब हैं वो लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले फैसल वाडा ने नोटिफिकेशन के हवाले से एक ट्वीट किया है, बड़ा सख्त किस्म का। उन्होंने शुरू भी यहां से ट्वीट किया कि ऐसी की तैसी। वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते। ट्वीट देखिए, वो लिखते हैं कि ऐसी की तैसी जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें आइन और कानून के मुताबिक। तो यही सी बात है, अब आइन और कानून के मुताबिक था, क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो पास हो चुके हैं, 27वीं आईनी तरमीम। अब आपको उस वक्त देखना चाहिए था कि ये मामला यूं होगा। अब आपको नोटिफिकेशन रोकने का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फैमिली को मुलाकात की इजाजत हाल अहवाल के लिए
वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। अब इससे पहले नोटिफिकेशन से पहले वो अब एक धमकी वहाँ भी लगा रहे हैं, क्योंकि कल उस्मा खान साहबा ने मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो यानी सारी मुलाकात के ऊपर भारी पड़ गई है। जो दफ़ा 144 था, जो चीज़ें थी वो सारी वो कहते हैं बढ़ गई। पर फैमिली को मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएगी। ठीक हो गया। जीती हुई अफवाज और उसके सिपहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ओ तेरी खैर, यह जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाएगा। ठीक हो गया। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत। अच्छा, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इश्तिहाल करने वाली पार्टी और उसके दुराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीजों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ा भड़ी की तो बच्ची कुछ सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म की दर्ज आई। अच्छा हुजूर वाला, ये गवर्नर राज के हवाले से मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, वो अगर हुकूमत कमजोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती तो कभी भी वो ये ना कहते कि गवर्नर राज लगा लें, और कभी भी वो अपनी 2 सूबाई हुकूमतें न गिराते, कभी भी वो वजीर आला अली अमीन गंडापुर को न हटाते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी हुकूमत होती, गवर्नर राज लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो कुछ भी कर लेंगे। एक मैं बतौर एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी हुकूमत नहीं है, इसके अलावा कोई और कमजोरी ढूंढे तो फिर हो सकता है कोई काम चल जाए। पर आगे वो लिखते हैं, 9 मई के दहशतगर्द जो KPK में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है और अब इसको रोल के हलक से निकालने की तैयारी कर लें। अब ये दोनों के लिए पैगाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है और मौजूदा हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि नोटिफिकेशन मौजूदा हुकूमत ने जारी करना है। फैसलवाड़ा सिस्टम के करीब है, वहां से हमें पता चलता है कि सिस्टम क्या सोच रहा है। तो सिस्टम ने दोनों को जवाब दे दिया है, यानी तहरीक इंसाफ के साथ तो वैसे उनकी नहीं बनती, वो उनको जवाब देते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ नोटिफिकेशन के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने एक फड्डा बनाया हुआ है, उनको भी जवाब दे दिया है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, आइन और कानून के मुताबिक है। क्योंकि आईनी तरमीम जब पास हो चुकी है तो फिर जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आप कैसे नहीं कर सकते, करेंगे और ये आपसे करवाएंगे। तो बहरहाल पैगाम जो है वो दोनों को मिल गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। बेशुमार इस्तीफे आए, अब एक और इस्तीफा एक जुडिशरी से और एक कबीना से इस्तीफा सामने आ चुका है। जुडिशरी से जज हैं जहाजेब साहब। अब लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी के बाद जो लोअर जुडिशरी है, जहाजेब बुखारी साहब, उन्होंने भी बाकायदा इस्तीफा दे दिया और यही कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक यानी उसको वो सपोर्ट नहीं करते, और उसकी बुना के ऊपर जिस तरह बाकी जजेस ने दिया उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह कबीना के अंदर बिलाल बिन साकिब जो क्रिप्टो के हवाले से एक यंग वो थे, वजीर थे, बाकी पार्लियामेंट की अगर बात कबीना की बात की जाए तो उसके अंदर, और ये बाकी जो बड़ी अहम तरीन शख्सियात हैं उनके करीब तरीन और उनके रिश्तेदारों में से एक हैं। तो उन जब वो आए थे तो उसके बाद फिर ये कहा गया था कि क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान की तरक्की यहाँ से जहाँ तक पहुँच जाएगी। आज वो इस्तीफा देकर चले गए। अब उनका इस्तीफा क्यों आया है और किस बुनियाद के ऊपर आया है, और उससे पहले फिर बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी राय आप देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। यानी वो बेसिकली हुकूमत को एक पैगाम दे रहे हैं कि आपकी क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मकबूलियत खान साहब की है और ऐसा है, यानी वो आईना दिखा रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, ना आप नोटिफिकेशन रोक सकते हैं, ना आपकी इतनी ताकत हिम्मत है। एक पैगाम था जो मुख्तलिफ लोगों के थ्रू हुकूमत तक पहुंचा दिया गया है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल अपडेट है। मजीद इस हवाले से अगर कोई अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।